हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एमटीएस का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने इसी मंथ होने वाले हैं। तो एमटीएस वालों के लिए एक तो इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है, टीयर 2 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 2021 का टीयर 2 देने वाले हैं। क्योंकि इसमें हम मेंसुरेशन का कौन सा वार्ड फ्रस्टम ऑफ कौन मतलब शंकु का चिन्ह को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको बड़े अच्छे से उसके फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। और एक क्वेश्चन जो 2021 में आया था टीयर 1 में, वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ लेके आया हूँ। 21 के 21 शिफ्ट में केवल एक लास्ट की शिफ्ट 21 तारीख की 21 अप्रैल 2022 की थर्ड शिफ्ट में वो क्वेश्चन आया था शंकु के छिन्नक का। तो उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रस्टम ऑफ अ कॉन होता क्या है, शंकु का छिन्नक होता है क्या है। एक शंकु है पूरा ही, देखिए आपको पूरा शंकु दिख रहा होगा। इस शंकु को अगर मैं बिल्कुल स्लाइटली काट दूँ, है ना, इसको मैं ऐसे करके काट दूँ बिल्कुल एक प्लेट के थ्रू, कैसे भी करके, तो हमारा क्या होगा, ऊपर की एक टोपी उतर जाएगी। बर्थडे वाली कैप आपने देखी होगी, तो बर्थडे वाली कैप उतर जाएगी और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगी, एक बाल्टी की शेप की एक फिगर रह जाएगी। इस बाल्टी की शेप जो हमारे पास रखी है ना, ये फिगर, इसी को हम क्या कहते हैं, शंकु का छिन्नक कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन कहते हैं। ठीक। अच्छा, इसको अब अगर हम ब्रेक कर दें, देखिए इस इमेज से आपको इतना फ़ायदा मिलने वाला है। आप ना अगर समझ नहीं पाते कि सी एस से कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ना, बक्स पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो बड़े अच्छे से समझिए। वॉल्यूम तो इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है, इसके अंदर जितना भी हम कुछ स्टोर कर सकते हैं वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया मतलब इसके चारों तरफ की बात करें तो हमको क्या करेंगे, हम जो एक इसको खोलेंगे ना, तो ऊपर का कैप हमने अलग कर दिया, ऊपर का एक सर्कल, नीचे का एक सर्कल, बड़ा सर्कल है ना, दोनों की रेडियस अलग अलग होंगी। अच्छा, बीच का जो पार्ट बचता है इसका, ये वाला, ये और इसके बीच का है ना, इसको अगर हम पूरा खोलेंगे तो एक स्लेट की तरह इस तरह से खुल जाएगा ये। अब इसके चारों तरफ का जो हम नापते हैं, है ना, इसके चारों तरफ हम का जो वॉल्यूम मतलब इसका एरिया निकालते हैं, वही क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया में हम इसका एरिया और इसका एरिया भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया इस कॉन फ्रस्टम का हमारे आ जाता है। ठीक है। तो सी एस से निकालना है तो इसका एरिया देखते हैं, और टी एस से यानी कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो ऊपर वाला सर्कल प्लस छोटा वाला सर्कल भी उसमें ऐड कर देते हैं, उनकी एरिया ऐड कर देते हैं। ओके, क्लियर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए हमने एक बड़ा सा एक क्या बना रखा है, कौन बना रखा है। ठीक। उस कौन में मैं आपको समझा दूं कि इतनी हाइट जो हमने ली है ना, ये फ्रस्टम की जो हाइट ली है हमने, वो ली है कैपिटल एच। अच्छा, जो छोटा वाला कौन है हमारा, कौन सा छोटा वाला कौन है, ये देखिए इतना जो बन रहा है यहाँ से लेके ये और ये, ठीक है, ये वाला जो कौन है हमारा, इसमें हमने हाइट जो ली है वो ली है स्मॉल एच। ठीक। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करते हैं, इसकी हमने स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई इस छोटे वाले कौन की कितनी ली है, हमने एल ली है। और बड़े वाले कौन की तो हमारी एल प्लस एल हो जाएगी, क्योंकि हमने फ्रस्टम जो है हमारा छिन्नक जो है उसकी लेंथ हमने स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमने कितनी मान रखी है, कैपिटल एल मान रखी है। तो कुल मिला के पूरे, अगर पूरे के पूरे शंकु की बात करूँ मैं, पूरे के पूरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। ठीक। इसी प्रकार से आप देखोगे तो पूरी की पूरी हाइट अगर मैं बात करूं बड़े वाले कौन की, तो वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच हो जाएगी। ठीक। लेकिन हमको तो किस पे काम करना है, हम तो फ्रस्टम ऑफ कॉन पे काम कर रहे हैं। तो फ्रस्टम ऑफ कॉन के वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम इसका होता है 1/3 पाई इंटू कैपिटल एच, जो इसकी हाइट होती है ना, 1/3 पाई इंटू एच। अच्छा, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस है, एच उसकी हाइट होती है। थोड़ा सा इसी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए कि 1/3 पाई तो इसमें कॉमन ही कॉमन होता है, हाइट भी कॉमन ही है, देखिए हाइट भी कॉमन है। बदलाव जो है वो रेडियस में आया है, सिर्फ कहाँ पे आया, रेडियस में आया है। कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि जो हमने बड़े वाले सर्कल की रेडियस मान रखी है कैपिटल आर, छोटे आर स्क्वायर मतलब छोटे वाले सर्कल की जो हमने रेडियस स्मॉल आर मान रखी है उसका स्क्वायर, प्लस आर इंटू आर। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम कि, ठीक है, 1/3 पाई इंटू एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर आर। अगर इसके आपको बात करनी है डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन इसका हम कर लेते हैं। वैसे कोई ऐसा जानने की ज़रूरत आपको है नहीं, पर फिर भी चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, देखिए हम एक काम करते हैं छोटा सा, कि बड़े वाले पूरे के पूरे शंकु में से अगर मैं छोटा वाला शंकु निकाल दूं, है ना, तो हमारे पास फ्रस्टम रह जाएगा, ये तो हमको पता है। ठीक। तो हम अगर वॉल्यूम भी इसी रेशियो में निकालें इसका, फ्रस्टम के वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से समझिए, बड़ा वाले का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब कैपिटल आर है, आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट, हाइट कितनी है बड़े वाले कौन की, एच प्लस एच है।
इसमें से माइनस कर दूँ मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, जो स्मॉल रेडियस है स्मॉल वाले कौन के हमारे, इंटू एच की उसकी क्या है, हाइट है। ठीक, अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, देखिए अगर डेरिवेशन आप स्किप कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप कीजिए, अगर फॉर्मूले याद करने हैं सिर्फ आपको। बट अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिए, मैं बता दूँ 1/3 पाई अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर कितना बचेगा, आर स्क्वायर इंटू एच प्लस एच, और माइनस के आर स्क्वायर इंटू एच बचेगा। अब इसके आगे हम हमारे पास करने को कुछ खास है नहीं है, तो हम थोड़ा सा क्या सहारा लेते हैं, हम थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं अपने बड़े वाले कौन का। बड़े वाले कौन में अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या है, हमारी रेडियस आर है, ये 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे, और मैं इसकी बात करूं तो हमारी क्या है, कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। ठीक है, ये इसका ये 90 का एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल इसमें सेम है। तो अगर मैं इसका नामकरण करूँ थोड़ा सा, ए बी सी दे रखा है, इसको मैं डी कह दूँ, इसको ई कह दूँ, तो ट्राइंगल सी डी ई और ट्राइंगल सी इसको ओ कह दूँ, सी ओ ए, ये दोनों कैसे ट्राइंगल हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल ये वाला एंगल सेम है, एक 90 का है, तो ये तीसरा एंगल भी इनका इक्वल ही हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। इसमें अगर सिमिलर ट्राइंगल की मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा बड़े वाले ट्राइंगल की अगर मैं क्या लेता हूँ, हाइट लेता हूँ, जो कि एच प्लस एच है, तो छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी है, स्मॉल एच है, वो किसके बराबर हो जाएगी, बड़े वाले ट्राइंगल की, सॉरी बड़े वाले कोन की, या ट्राइंगल ही कह रहे हैं, बड़े वाले ट्राइंगल की जो हमारी बेस है वो कितना है, आर है, और छोटे वाले ट्राइंगल का हमारा बेस कितना है, स्मॉल आर है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास एच प्लस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इंटू एच अपॉन स्मॉल आर। ठीक, इसको अब हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे एच प्लस एच की जगह, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच अपॉन स्मॉल आर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, या यहाँ से हम ये वाला एच जो है कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3 पाई इंटू एच, स्मॉल एच है ध्यान रखिए, लेकिन फॉर्मूला हमारा बड़ा एच है, क्योंकि फ्रस्टम का हमने क्या मान रखा है, हाइट कितनी मान रखी है, कैपिटल एच मान रखी है। तो हमारे पास कितना बनेगा, आर क्यूब, इस आर को एलसीएम ले लें तो माइनस आर क्यूब अपॉन आर। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, तो आपको थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, तो अभी और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। वो इम्प्रूवमेंट क्या होगा कि इसमें अगर मैं इसको अलग अलग एच को अलग अलग इनके अपॉन में पहुँचा दूँ, तो एच अपॉन एच प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, आर अपॉन आर, क्योंकि हमको तो ये आर हटाना है, यहाँ से ये आर हटाना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एच अपॉन एच कितना आ जाएगा, आर अपॉन आर माइनस 1, या इसको हम क्या लिख देंगे, आर माइनस आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, या फिर एच अपॉन आर की भी अगर हम वैल्यू निकाल लें, इस वाले एच अपॉन आर की वैल्यू निकाल लें, तो हमारे पास एच अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच अपॉन आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास कैपिटल एच अपॉन आर माइनस आर। देखिए डेरिवेशन को मैं फिर से कह रहा हूँ, समझ तो आ ही जाएगा आपको, लेकिन स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई बिल्कुल फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको देखना ही देखना है। स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, टाइम खराब मत कीजिए। तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब को भी मैं इसका फॉर्मूला खोल दूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो कितना बनेगा, आर माइनस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, अब इस एच अपॉन आर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इस एच अपॉन आर को हम अभी अलग से रखते हैं ऐसे ही, आपको समझना है कभी, तो 1/3 पाई इंटू ये हमारे पास कितना रखा है, आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इस एच अपॉन आर की जगह पे हम क्या रख देंगे, कैपिटल एच अपॉन आर माइनस आर, कैपिटल एच अपॉन आर माइनस आर। अब इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर माइनस आर से आर माइनस आर कैंसिल आउट, तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना बन गया, 1/3 पाई इंटू ये वाला एच, और ब्रैकेट के अंदर कितना रह गया, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं देखना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए, लेकिन हाँ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसका प्रूफ भी करा दिया है। ठीक है, आई होप अब तो सब कुछ आपको क्लियर हो ही गया होगा। आगे चलते हैं, अब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और कर्व्ड संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। वो कितना होता है, देखिए स्मॉल एल है, इन्होंने पता नहीं किस मतलब सॉरी
ये स्मॉल एल है, ये भी स्मॉल एल है। अपॉन लग रहा है लेकिन अपॉन नहीं है, ये स्मॉल एल है। कभी हो सकता है आपको स्मॉल एल दे दे, कुछ इस तरह से पूछ ले, तो दोनों तरीके के फॉर्मूले हैं, या तो ये लगा दो या फिर क्या लगाते हैं, मोस्टली जो लगता है फ्रस्टम में वो यही लगता है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल एल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर भी होती है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या कहा था आपसे कि इसके चारों तरफ का जो फॉर्मूला होगा, ये सॉरी एरिया होगा, जो कि फ्रस्टम का क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, कौन के कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कितना होता है वो, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। उसी तरीके से याद कर लीजिए कि पाई और एल तो इसमें भी आना ही आना है, और आर प्लस आर यानी कि दोनों रेडियस आपस में जुड़ जाएंगी। तो आपको याद करने का एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। बात करें हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, मैंने क्या कहा था आपसे, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया जो होगा उसमें ऊपर की ढपली प्लस नीचे की ढपली, इनके एरिया और जुड़ जाएंगे, जो कि क्या है, सर्कल की फॉर्म में। ऊपर वाला कितना है, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का एरिया कितना हो जाएगा सर्कल का, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट निकल के आएगा, जो कि टोटल सरफेस एरिया का होता है। अगर इसका भी किसी को आपको प्रूफ देखना है तो वही सेम चीज़ करनी है, इसमें भी हमें क्या, बड़े वाले कौन में से छोटे वाले कौन को हम माइनस कर देंगे। ओके, देख लेते हैं जल्दी जल्दी, वैसे कुछ नहीं, बस देख लेते हैं कि बड़े हम किसकी बात कर रहे हैं, सीएससी की बात कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया तो खुद ही मैंने बता दिया, उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े वाले में से अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है, पाई आर एल, पाई कैपिटल आर, और लेंथ कितनी है, ये देखिए कर्व सर बड़े वाले कौन की जो स्लैंट हाइट है ना, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, वो कितनी है, एल प्लस एल है। तो उसको हम रखेंगे एल प्लस एल, उसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले कौन की कर्व सरफेस एरिया को, इस वाले को, है ना, ये वाला जो है। तो इसका कितना आ जाएगा, पाई स्मॉल आर और स्मॉल एल। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम कुछ और कर नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं कि पाई कॉमन ले लेंगे, चलो वो तो बाद में भी ले लेंगे। लेकिन एल प्लस एस, जैसे हमने उसमें किया था कि सिमिलैरिटी लगाई थी, सिमिलैरिटी सेम इसमें लगाएंगे। सिमिलैरिटी जब हम लगाएंगे तो हमको पता है कि एल प्लस, थोड़ा सा नीचे को लगा देता हूँ, एल प्लस एल जो बड़े वाले ट्राइंगल, यानी कि हम बात करें ओ बी सी और सी पी क्यू की, है ना, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। यहाँ पे ये 90 बनाएगा और यहाँ पे ये 90 बनाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एल प्लस एल जो है हमारी, ठीक है, यानी कि हमारी जो हाइपोटेनस है बड़े वाले ट्राइंगल की, किसकी, सी ओ बी की, वो छोटे वाले के साथ जब हम लेंगे उसका रेशियो, तो वो किसके बराबर होगी, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर के। ठीक, हमको क्या चाहिए यहाँ से, हमको चाहिए एल प्लस एल। तो एल प्लस एल हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू स्मॉल एल अपॉन स्मॉल आर। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, पाई आर इंटू एल अपॉन स्मॉल आर माइनस पाई आर एल। या यहाँ से हम पाई कॉमन ले लें, और क्या कॉमन ले सकते हैं, एल भी कॉमन ले सकते हैं, पाई एल। तो हमारे पास कितना बचेगा, इस वाले आर को मैं एलसीएम ले लूँ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, जो कि हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन हमको तो आगे चलना है, थोड़ा सा ये वाला प्रूफ करना है। तो हमको पता है कि हमको एल अपॉन आर अगर मिल जाता है, एल अपॉन आर ही तो लिखा हुआ है, एल अपॉन आर हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से। कैसे, इसको एल को दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दोगे तो एल अपॉन एल प्लस वन कितना बचेगा हमारे पास, आर अपॉन आर। ठीक, या फिर यहाँ से इस वन को मैं उधर माइनस में ले जाऊँ तो एल अपॉन एल कितना हो जाएगा, आर अपॉन स्मॉल आर माइनस वन। या इसका मैं एलसीएम आर ले लूँगा स्मॉल आर, तो आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कितना बचेगा, स्मॉल आर। या यहाँ से हमको क्या चाहिए, स्मॉल एल अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल एल अपॉन आर माइनस आर। एल आर सब सब कुछ मिक्स हो रखा है, बट देखते रहिए। फिर से कह रहा हूँ, स्किप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम पुट कर दें अगर हम, तो पाई इंटू हमारे पास कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इस एल अपॉन आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल एल अपॉन आर माइनस आर। इसका मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दूँ तो कितना बनेगा, आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस आर इंटू एल, और अपॉन में क्या रखा है हमारे, आर माइनस स्मॉल आर। तो ये पूरा पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, पाई इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ये इसका सी एस से हो जाएगा, और यही हमको प्रूफ करना था। आर क्या है, बड़े वाले सर्कल जो यानी कि बेस में बन रहा है फ्रस्टम का, उसकी रेडियस, ऊपर की जो ढपली है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और हाइट कितनी है, एच है, स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई फ्रस्टम की कितनी है, वो कैपिटल एल है। तो वो सारा कुछ आपको देखिए यहाँ में
देखने को मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो मैंने कहा था कि सी एस से यानी कि बकपस्ट के क्षेत्रफल में ऊपर वाले सर्कल का एरिया प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया, तो पूरे के पूरे जितना भी हमारी फिगर है इसका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इस फ्रस्टम का हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। तो हमने इसका देखी वॉल्यूम, सी एस से, टी एस से, तीनों चीज़ें क्लियर कर ली, समझ ली अच्छे से। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था 21 तारीख में, थर्ड शिफ्ट में, 21 अप्रैल में, टीयर 1 सी जी एल 2021 वाले में, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन ये करा दिया था और उस क्वेश्चन में कराते कराते मेरा अपोन में एक छूट गया, जिसकी वजह से आंसर आया था 2800 सही 2/7, लेकिन एक्चुअल आंसर इसका 2107 बटे सही 2/7 है, ठीक है। अब इस बार इसको अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए आपको सब कुछ क्लियर भी हो गया तो आसानी से समझ भी पाओगे, नहीं तो हो सकता है थोड़ी सी उस टाइम पे समझने में कुछ प्रॉब्लम आई हो। सेम फ्रस्टम बनाना है, ठीक है। ये देखिए बन गया, बन गया, हो गया काम। ठीक, ये देखिए क्या कह रहा है कि एक 22.5 मीटर ऊंचा एक तंबू है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन है सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। एक सर, ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, ये फ्रस्टम हो गया। इसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है, इसके ऊपर सेमी हेमिस्फीयर लगा रखा है, और तब ऐसा करने पे हमने क्या बना रखा है, एक तंबू बना रखा है। इसके ऊपर अगर मैं हेमिस्फीयर बनाऊंगा तो वो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। सेमी हेमिस्फीयर यानी कि क्या बोलते हैं, अर्धगोला बना रखा है ऊपर। इफ द डायमीटर ऑफ द अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड्स ऑफ द फ्रस्टम, डायमीटर दे रखे हैं हमको, ध्यान रखना, व्यास दे रखे हैं, त्रिज्या नहीं दे रखी, तो अपॉन में 2 लगाना पड़ेगा। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ यूज टू मेक द टेंट, ठीक। ये ऐसे करके बना देते हैं, एक ऐसे ही इनके सिरों को मिला देते हैं। हमको पता है एक छोटी रेडियस है, बड़ी रेडियस आएगी यहाँ से, हाँ। तो इसने क्या कह रखा है, ये अगर ऊपर हमारे अर्धगोला रखा हुआ है तो ये भी तो सेम ही होगी, ये भी तो इसकी रेडियस होगी, ये कितनी होगी, 21/2 हो जाएगी। अच्छा, पूरे के पूरे फिगर की हाइट कितनी दे रखी है इसने हमको, पूरे के पूरे फिगर की हाइट दे रखी है 22.5, जो कि होती है 45/2। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ, हमको चाहिए फ्रस्टम की हाइट। तो फ्रस्टम की हाइट कितनी हो जाएगी, इस 45/2 में से 21/2 माइनस कर दूंगा मैं, यानी कि ऊपर वाले इस पार्ट को निकाल दूंगा, तो हमारी फ्रस्टम की हाइट आ जाएगी 21/2, जो कि कितना बनेगा, 45 की 24/2 यानी कि 12 बनेगा। तो हमारी फ्रस्टम की हाइट कितनी आ गई, 12 आ गई है, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, ये रेडियस कितनी दे रखी है इसने हमको, 21/2 दे रखी है। ये रेडियस पूरी कितनी दे रखी है, 39/2 दे रखी है। अब हमको चाहिए स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए मैंने एक पीछे फॉर्मूला लिखवाया भी है, देखिए स्लैंट हाइट क्या होती है, अगर हमको निकालनी हो तो L² बराबर H² प्लस R माइनस R² हो जाता है। वो कैसे होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। उसको अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे यहीं दे रखा है इसने, ठीक है, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो पूरी पूरी ये R है, इतनी इसमें से स्मॉल r है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, R माइनस स्मॉल r। ये कितनी है, कैपिटल H है, ये हमारी L है। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे, L² बराबर इस R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस H²। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो बस यही थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ हम कर चुके हैं, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी हमारी, ये क्या आएगी, ये बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस को आप निकाल दोगे तो हमारी वाली डिस्टेंस बच जाएगी, जो कि बचेगी कितनी, 18/2 यानी कि 9, ठीक। ये 9, ये कितनी है, ये इस हाइट के पैरेलल है, तो ये भी 12 हो जाएगी। अच्छा, 9, 12 और 15 का हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये ट्रिपलेट हो जाएगा। तो स्लैंट हाइट हमारी कितनी आ गई, कैपिटल एल की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। सारा कुछ निकाल दिया बड़े आसानी से। अब तो कुछ नहीं बचा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, इसने कहा था कि कितना कपड़ा इस्तेमाल करेंगे इस तंबू को बनाने के लिए, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है हमसे, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया में मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया देखता हूँ, क्या नाम, फ्रस्टम का, तो वो कितना आएगा, इसका प्लस जो हमारे पास ऊपर हेमिस्फीयर रखा है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई स्मॉल r², क्योंकि स्मॉल r हमने इसकी मान रखी है रेडियस। अभी फॉर्मूला बना रहा हूँ आपके लिए। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r²। उसमें हम किसका ऐड करना पड़ेगा, फ्रस्टम का ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमने कितना पढ़ा था पीछे भी, पाई r प्लस r इंटू एल।
ओके, बस वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ गया है, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 × 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है यहाँ, 21/2 गुणा 21/2 प्लस 22/7। आर प्लस आर करेंगे हम जब दोनों को जोड़ेंगे, 21 और 39 कितने हो गए, 40 20 60, 60/2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। और कैपिटल एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 है, रख दीजिए। यहाँ से जो काटा फाटी हो रही है उसको कर लीजिए थोड़ा सा। 2 से 2 कैंसिल, इस दो से इसको काट देंगे, 11 बार चला जाएगा, ठीक है। 7 से ये 3 बार चला जाएगा, 7 से 21, तो हमारे पास कितना बच रहा है, 11 × 63, 11 × 63 प्लस 22/7 इंटू 15 × 45, 450, ठीक है। तो 11 × 63 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 33, 6 कैरी हो गए, सॉरी 3 कैरी हो गए, 11×66 और 3 693 यहाँ से आ जाएंगे। प्लस जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 22 की और 450 की, तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा, प्लस 22 × 5 = 110 होते हैं, 22 × 5 कितने होते हैं, जीरो आएगा, 22 × 5 = 110, तो 11 कैरी हो गए, 22×4 = 88 और 11 99, तो 99/7। अब इसके आगे 7 से इसमें जब हम डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 29 हो गया, 7×4 = 28, 10 हो गया, 7 एकम 7, 30 बचा, 7×4 = 28, 2 बचा। इसका मतलब हमारे पास कितना और बच रहा है, 2/7 और बच रहा है। तो 1414 प्लस 693 कितने हो जाएंगे, 4 3 7, 9 और 1 10, 4 6 10 और 1 11, 1 और 1 2, और 2/7 हमारे ऐसे ही रखे रहेंगे। इसका मतलब एग्जैक्टली आंसर देखिए हमारा आ गया 2107 सही 2/7। इस तरीके से इसका आंसर आना था। जब मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था तो एक 2 को अपॉन में लिखने से छोड़ दिया था, जिसकी वजह से आंसर हमारा कितना आ गया था, 2800 सही 2/7 आ गया था, जो कि गलत था, ठीक है। मैंने पिन भी कर दिया था कमेंट बॉक्स में, तो वो देख लेना। अब देखिए सब कुछ आपको इसका लगभग लगभग क्लियर हो गया होगा, अब कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस के साथ मेंसुरेशन अब हम अच्छे से करते रहेंगे, साथ के साथ हम 3D को भी देखते रहेंगे, ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ, फिगर अरिथमेटिक का भी देखते रहेंगे, और आशा करता हूँ सब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ काफ़ी रेलिवेंट ही होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।